हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से कम 10 नंबर का हर साल आता है। या तो एक क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आता है या कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है। तो इस चैप्टर में लगभग मैं 4 से 5 लेक्चर लेके आ रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम के तौर पर 100% इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी क्वेश्चन और कोई भी एग्जाम्पल विद थ्योरम के छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको इससे। तो आइए आज हम इस चैप्टर के आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर बताते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं उनकी भी एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे। आइए, तो चैप्टर का नाम है आइगन वैल्यू और आइजेन वेक्टर। एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, आइजेन वैल्यू या आइगन वैल्यू, करेक्टर रूट या करेक्टर वेक्टर, लेटेंट रूट या लेटेंट वेक्टर। इन सब का एक ही मतलब है, अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे मैं आइजन वैल्यू निकालूं तो किसी राइटर ने इसे करेक्टर रूट का नाम दिया है और किसी ने लेटेंट रूट का नाम दिया है। तो आइए सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे जिसे रूट, आइजन रूट, करेक्टर रूट या लेटेंट रूट भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेने से पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करें, सपोज करो लैम्डा की मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे लैम्डा इंटू आइडेंटिटी, तब यहां हो जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। क्लियर हो गया? अब वो पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, फाइंड द आइजन वैल्यू ऑफ ए एच जी 0 बी एफ 0 0 सी। अब इसकी आइजन वैल्यू या आइजन वो लेटेंट रूट या करेक्टर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए। सॉल्यूशन, आप लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये ए मैट्रिक्स है, इसमें से लैम्डा आई को माइनस करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब लैम्डा आई हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है कि लैम्डा आई क्या होता है, लैम्डा 0 0, डायगोनल में लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बाकी सब 0, और इसको इसमें से माइनस करना है। तो यहां ए माइनस लैम्डा आई एच जी 0 बी माइनस लैम्डा एफ 0 0 सी माइनस लैम्डा, और डिटर्मिनेंट का साइन किसके इक्वल, 0 के, ये रखा। क्लियर? इसे सॉल्व करिए। ए माइनस लैम्डा आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस एच, ये 0 प्लस जी, ये 0 इक्वल टू 0। यहां से ए माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू हो गई ए, यहां से लैम्डा की वैल्यू बी, यहां से लैम्डा की वैल्यू सी, इसे लैम्डा 1, इसे 2, इसे 3। यही आपके लेटेंट रूट हैं, यही आपके करेक्टर रूट हैं, और इन्हीं को हम आइजन वैल्यू भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का हर साल आता है एमसीक्यू में, इस साल भी आएगा गारंटी के साथ, शर्त लगा लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहां ए इक्वल है 2 0 0 4 3 0 5 6 7, इसके रूट निकाल रहे हैं।
आपको यही इक्वेशन लिखनी होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अगर ये लाइन न दिखाई दे रही हो तो यही लाइन लिखनी है आपको। यहां थोड़ा सा जोड़ दिया है, मैट्रिक्स लिख दिया है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 2 माइनस लैम्डा, ये 0 0, ये वाला इसमें से माइनस करना है। 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 0 0 4 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 7 माइनस लैम्डा, ये है 5 6। और किसके इक्वल रखोगे? 0 के। सॉल्व करो। 2 माइनस लैम्डा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 3 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, बाकी तो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू 2, यहां से लैम्डा की वैल्यू 3, यहां से लैम्डा की वैल्यू 7, ये 1 2 3। यही आपके लेटेंट रूट है, इन्हीं को करेक्टर रूट कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब यहां कुछ भी लिखा हो इस जगह पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे और वहां आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर दोनों निकाल कर दिखाएंगे। पूरा मजा आएगा आपको, चिंता ना करें। ठीक है, आइए मैं लिख रहा हूं यहां क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्टर रूट। करेक्टर रूट एंड करेक्टर वेक्टर ऑफ ए। और ए दे रखा है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। अब आपको सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, या लेटेंट रूट या करेक्टर रूट। जो कह रहा है करेक्टरिस्ट रूट, एक ही बात है, ये करेक्टरिस्ट रूट ही है ये जो निकाले हैं। चलिए तो आप यही लाइन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ऐसे माइनस किया, ऐसे ही करेंगे। 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट का साइन और 0 के इक्वल। जैसे ये किया है मेरे बच्चों, मैं केवल आपको रास्ता दिखा रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बुक से आपको करना है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। आपको पढ़ना है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यह बात आप जरूर समझ ले। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं यहां बताता हूं आपको। पहले इसको दबाएंगे, यहां 8 माइनस लैम्डा, ये वाली तो पहले ये दबेगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसकी इसमें, 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस के 16, फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 दबाएंगे, ये वाली इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 6 लैम्डा माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस के 8, इसको दबाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस के 2 लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 24 माइनस के 14 प्लस के 2 लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इंटर में आपने ये अच्छी तरह कर लिया होगा। आगे से सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 8 माइनस लैम्डा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 या 21 यानी 21 माइनस के 7 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा और प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16 प्लस 6 बाहर, ये 6 लैम्डा माइनस के 10 बचे प्लस के 2, ये 10 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करो। 8 माइनस लैम्डा, यहां लैम्डा स्क्वायर
माइनस के 10 लैम्डा और प्लस के 5, 6 6 जा 36, माइनस के 60 प्लस के 20 प्लस 4 लैम्डा। 8 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 80 लैम्डा, 8 5 जा 40, माइनस के लैम्डा क्यू प्लस के 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 और 4 10, 36 और 4 40, ये 40 हो गए, माइनस के 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले माइनस के लैम्डा क्यू, यहां बचे 40 और 5 माइनस के 45 लैम्डा, यहां 40 प्लस के लैम्डा स्क्वायर ले लीजिए पहले, प्लस के 18 लैम्डा स्क्वायर और माइनस के कितने, यहां से यहां तक 5 45 40 माइनस 45 लैम्डा। अभी यहां मिस्टेक कर गए हम, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 8 5 जा 40 माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा, यहां 36 लैम्डा माइनस के कितने, कहां से गया ये 36 लैम्डा माइनस के 60 प्लस के 20 प्लस के 4 लैम्डा। अब यहां बचा आपका 36 लैम्डा और 4 लैम्डा, कितने हो गए 36 और 4 40, और 40 ये मैंने कहां प्लस कर दिया, ये रहा 5 लैम्डा, ये पहले से ही मैंने 40 कर दिए थे, और ये रहे 40 लैम्डा, यहां माइनस के 40 बचे, ये गलती कर दी थी ऐसे। इस 40 से 40 कट गया इक्वल टू 0। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसमें से माइनस के लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस के 45 इक्वल टू 0, माइनस के लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15, इसके फैक्टर कर दिए मैंने, यहां से लैम्डा की वैल्यू 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू 3, यहां से लैम्डा की वैल्यू 15, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई 0, लैम्डा 2 की वैल्यू 3, लैम्डा 3 की वैल्यू 15। यही आपके करेक्टर रूट हैं, विच इज करेक्टरिस्ट रूट क्या है, 0 3 और 15। अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ रूट निकाला है, अब इसके वेक्टर निकालेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी 10 नंबर का अकेला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये ध्यान रखने हमें, बाकी कोई जरूरत नहीं, और ये ध्यान रखना है, मैं इधर लिख दूंगा सॉल्व करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब हम आइजन वेक्टर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसे कॉरस्पॉन्ड करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। द एसोसिएटिव characteristic vector corresponding to lambda 1 equal to 0, that is, अब आप कैसे लिखेंगे, a माइनस लैम्डा 1 i, यहां कैपिटल X और किसके बराबर 0। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां आप 0 रखेंगे 0 रखेंगे 0, तो क्या आएगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। इस x की जगह पे आप लिखेंगे x1 x2 x3 और यहां 0 0 0। यहां तक कोई परेशानी? यदि इस मैट्रिक्स में कोई दो रो सेम दिखाई दे रही हो या उनके रेशो सेम हो, रेशो का मतलब यहां 2 माइनस 4 3, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो या वहां हो, तो उसमें आप ऑपरेशन लगा सकते हैं केवल R में, ठीक है, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3 ऐसे। अगर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन में बदल लेते हैं। देखिए 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, 6x1 7x2 4x3 इक्वल 0, 2x1 4x2 3x3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन बन जाती हैं। इनमें से आप कोई सी भी दो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी वज्र गुणन विधि द्वारा आप सॉल्व करेंगे। मैं नीचे वाली दो इक्वेशन सॉल्व करता हूं, तो x1 x2 x3 इसको दबाएंगे, 7 या 21 माइनस 4 चौक 16 5,
इसे दबाएंगे तो उल्टी मल्टीप्लाई करता हूं इधर से, अब माइनस के 8 प्लस के 18, तो क्या बचे, माइनस के 8 प्लस के 18 10, इसे दबाएंगे 24 माइनस 14 10, और ये हो गया K1। ये 5 से कट गया 1 बार, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 2 बार। दिखाई दे रहा होगा, आप सॉल्व करेंगे यहाँ 5 10 10, 5 की डिवाइड करोगे तो 1 2 2, तो x1 इक्वल K1, x2 इक्वल 2K1, x3 इक्वल 2K1। तो यहाँ पर आया x1 इक्वल K1, x2 इक्वल 2K1 और x3 इक्वल 2K1। या आप ऐसे लिख सकते हैं K1 2K1 और 2K1। किसी किसी राइटर में यहाँ कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता है तो 1 2 2, या किसी किसी राइटर की बुक में केवल ऐसे लिखा होगा 1 2 2, यहाँ कोमा है। अब हमको ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसी प्रकार इसको कॉरस्पॉन्ड करना है, फिर इसको कॉरस्पॉन्डिंग करना है, तब जाके मेरे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इक्वल टू 3, ये वाला, दैट इज a माइनस लैम्डा 3 इंटू आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा 2 है, 3 नहीं, लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 यहां रखेंगे और लैम्डा 2 की जगह पर 3, कहने का मतलब यहां 3, यहां 3, यहां 3। जब यहां 3 रखेंगे तो 5 माइनस 6 2, माइनस 6 यहां 3 रखेंगे तो 4 माइनस 4, यहां 2 माइनस 4, यहां 3 रखेंगे तो 0। इसकी जगह पर x1 x2 x3 0 0 0। अब इसको फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल 0, 2x1 माइनस 4x2, यहाँ 0x3 इक्वल टू 0। यहां भी कोई सी दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मैं नीचे वाली सॉल्व करता हूं। तो x1 x2 x3, ये दबाएंगे 0 माइनस के 16, ये दबाएंगे माइनस के 8 0, ये दबाएंगे 4 6 24, 4 दूनी 8 16। इसमें माइनस 8 की डिवाइड करोगे 2, माइनस 8 की करोगे 1 प्लस का, और माइनस 8 से कट गया माइनस 2 इक्वल टू K2, जैसे यहाँ K1 था K2, तो x1 इक्वल हो गया 2K2, x2 इक्वल टू K2, x3 इक्वल टू माइनस 2K2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x2 इक्वल टू 2K2, K2 माइनस 2K2। अभी आपको ये 15 कॉरस्पॉन्डिंग करना है। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3 इक्वल टू 15, तो a माइनस लैम्डा 3 आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहां 15 रखेंगे तो माइनस के 7 माइनस 6 2, यहां 15 रखेंगे तो माइनस के 6 माइनस 8 माइनस 4, यहां 15 रखेंगे तो 2 माइनस के 4, और यहां रखेंगे तो माइनस के 12। यहां x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, यहां 15 रखेंगे तो माइनस 12, माइनस के 8 और माइनस के 7। बस इसी की तरह फिर सॉल्व करो, माइनस 7x1 6x2 2x3 इक्वल टू 0, 6x1 8x2 4x3 इक्वल टू 0, 2x1 4x2 12x3 इक्वल टू 0। नीचे वाली सॉल्व कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96, माइनस 4 चौक 16, 80 बचे। इधर से माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 12 छिंग 72, तो माइनस के 80, ये देख लीजिए। इधर से मल्टीप्लाई इधर होगी माइनस के 8 और माइनस के 12 छिंग 72 80, फिर ये 6 चौक 24 प्लस 8 दूनी 16 40 इक्वल टू K3। इसमें 40 की डिवाइड करो, इसमें 40 की डिवाइड करो और इसमें 40 की 1, तो यहां पर x1 इक्वल हो गया 2K3, x2 इक्वल टू माइनस 2K3, x3 इक्वल टू K3, या x3 इक्वल 2K3 माइनस 2K3
K3। तो यही इसके वेक्टर हैं। तो इस क्वेश्चन के मैंने लेटेंट रूट, लेटेंट वेक्टर बताए, या आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, या करेक्टरिस्ट रूट और करेक्टरिस्ट वेक्टर, तीनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस प्रकार निकालेंगे तब आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। अब लेक्चर 2 में आपको कौन कौन सी थ्योरम टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, उनकी एक झलक देखते जाइए। और लेक्चर 3 में फिर हम आपको लेके आएंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई, और लास्ट में आपको थ्योरम प्रूव भी कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में हम आपको कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, उनकी एक झलक देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स और इसके साथ साथ 3 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री कंप्लीट बुक हो जाए घर बैठे ही, आपको कोचिंग जाने की जरूरत न पड़े, तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पैसे देते हैं, मुझे ऐप से कोई मतलब नहीं, आप चैनल को सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मात्र एक बुक की फीस में चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और दोनों बुक देखेंगे। 1 महीने के रिचार्ज के बराबर मेरी फीस है। बस आपको लेवल लेना होगा फुल कोर्स BSc MSc वाला, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। ठीक है, आइए। तो ये क्वेश्चन आपको कोचिंग में कोई नहीं कराता, क्लास में तो कराएगा ही नहीं, और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालोगे इस क्वेश्चन का, मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द करेक्टरिस्ट रूट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या यूनिटी। एक तो ये MCQ बन गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई। ये जब भी प्रूव कर सकते हो कि जब आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जानते हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था करेक्टर रूट ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स की जो करेक्टर रूट है उसके सभी रूट रियल होते हैं, जबकि हर्मिशन में तो आई भी आता है। तो ये एक थ्योरम मुझे प्रूफ करनी है। तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है, A और B। यदि λ1 λ2 लेटेंट रूट है ऑफ द मैट्रिक्स A, तब ये प्रूफ करना है द A इनवर्स हैज लेटेंट रूट, ये होगा, और AQ हैज द लेटेंट रूट। ये लेटेंट रूट या आइजन वैल्यू एक ही बात होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे बच्चों, प्लीज एक कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताना। आप कहां से देख रहे हैं इतना तो जरूर लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।